दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। लाइक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मारुबुजू, डोजी एक्सेट्रा। और लगभग 100 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में है। उनमें से आज हम इस वीडियो पे इन 6 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जो कि चार्ट में बहुत ज्यादा बनता दिखाई देता है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तब आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मार्केट में एकदम से बिगिनर्स है उनके लिए हम बेसिक कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में 2 टाइप्स की कैंडल रहती है। एक ग्रीन कलर की होती है जो मार्केट में तेजी को दर्शाता है, और एक रेड कैंडल रहती है जो मार्केट में मंदी को दर्शाता है। और कैंडल के इस एरिया को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। देखिए, जिस कैंडल के ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है उस कैंडल की कलर ग्रीन होता है और उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और जिस कैंडल की ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है उस कैंडल की कलर रेड होता है, उसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। और इन कैंडल्स के जो ऊपर का जो डंडी दिखाई दे रहा है उसको हम अपर वीक कहते हैं, यानी इस कैंडल की उस टाइम पीरियड में कितना हाई बनाया है। और इन कैंडल्स के जो नीचे का जो डंडे दिखाई दे रहा है उसको हम लोअर वीक कहते हैं, यानी इन कैंडल्स की उस टाइम पीरियड में कितना लो बनाया है। और इन कैंडल्स की हाई और लो को कैंडल की रेंज कहा जाता है। सो आई होप आप बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को समझ चुके हैं। तो हम आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर, यानी हथौड़ा। ये बिल्कुल हथौड़ा जैसे दिखाई देता है। इसकी बॉडी बहुत छोटा रहता है और इसकी जो अपर वीक है ये बहुत छोटा रहता है या फिर नहीं रहता है। पर इसकी जो लोअर वीक है ये बॉडी की दुगुना रहता है या फिर उससे ज्यादा रहता है। अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा जिस कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कैंडलस्टिक बुलिश है ये बेरिश है। सो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो है शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा कंडीशन है उस कैंडल की अपर वीक नहीं होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, पर उस कैंडल की लोअर वीक उस कैंडल की बॉडी की साइज की दुगुना या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। और हमारा जो थर्ड कंडीशन है उस कैंडल की कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। आप समझते हैं इस कैंडल को बुलिश क्यों कहा जाता है। इस कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स कैंडल को बहुत नीचे लेके जाती है, लेकिन सेलर्स नीचे सस्टेन नहीं हो पाते हैं। फिर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स प्राइस को फिर ऊपर लेके आती है। फाइनली प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से आसपास क्लोज होता है। एंड ऑफ द टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। सो अगर हमारा कंडीशन फुलफिल होता है और हैमर कैंडल की नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की हाई को ब्रेक करता है तब हम इसको बुलिश कंसिडर करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की लो पे जाती है तब हम उस कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ हमारा हैमर कैंडल की नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की हाई को ब्रेक कर दिया, हम यहाँ पे बाय एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हैमर कैंडल की थोड़ा नीचे। तो आइए हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। ये चार्ट पे कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये भी सिमिलरली हैमर की जैसा है, जस्ट हैमर को उल्टा कर दीजिए। और इसमें सिर्फ यही फर्क है, हैमर कैंडल बुलिश सिग्नल देता था और शूटिंग स्टार बेरिश सिग्नल देता है। सो शूटिंग स्टार बनने के लिए भी कुछ कंडीशन होना बहुत जरूरी है। सो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर कैंडल में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी। सो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है उस कैंडल की लोअर वीक छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और उस कैंडल की अपर वीक उस कैंडल की बॉडी की दुगुना या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंडीशन है उस कैंडल की कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब समझते हैं इस कैंडल को बेरिश क्यों कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं किस लिए। इस कैंडल की ओपनिंग होते ही बायर्स इसको बहुत ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन बायर वहां पे सस्टेन नहीं हो पाते हैं। फिर सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर्स इसको फिर वापस नीचे लेके आते हैं और फाइनली मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग देता है। एट द एंड ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए इन कैंडल्स को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा कंडीशन फुलफिल होता है तब हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की लो ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तब हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे
तब उस कैंडल को हम वैलिड नहीं मानेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया और नेक्स्ट कैंडल भी उस कैंडल की लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया। सो हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा शूटिंग स्टार की हाई पे। सो अब तक हमने समझा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को, अब हम समझेंगे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। नेक्स्ट हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देता है। जब कोई शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में जाके ऐसे एक रेड कैंडल बनता है, उस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनता है और फर्स्ट रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर लेता है, तब उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो इस पैटर्न के लिए भी कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। पहला, रेड कैंडल की नीचे ग्रीन कैंडल की ओपन होना चाहिए और रेड कैंडल की ऊपर जाके ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारा कंडीशन फुलफिल होता है तब उस पैटर्न की नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तब हमारा यहाँ पे लॉन्ग एंट्री हो सकता है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस पैटर्न की लोएस्ट पॉइंट। सो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसका नाम से पता चल रहा है कि ये बेरिश सिग्नल देता है। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की जस्ट अपोजिट है। सिमिलरली इसी में भी फर्स्ट एक स्मॉल ग्रीन कैंडल रहता है और नेक्स्ट एक बिग रेड कैंडल रहता है और बिग रेड कैंडल ने इस स्मॉल ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेता है, मतलब एंगल्फ कर लेता है। सो इस पैटर्न के लिए भी कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। पहला, शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रेड कैंडल की ओपनिंग होना चाहिए और ग्रीन कैंडल की लो के नीचे रेड कैंडल के क्लोज होना चाहिए। अगर हमारा कंडीशन फुलफिल होता है तब हम वहाँ पे वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल उस पैटर्न की लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तभी हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस पैटर्न की हाई की थोड़ा ऊपर। अब तक हमने समझा है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम समझेंगे कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो हमारा फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल रहता है और सेकंड कैंडल एक स्मॉल बॉडी कैंडल रहता है। ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल रहता है। अब देखिए, ये डाउन ट्रेंड में जाके एक बिग रेड कैंडल देता है और थोड़ी गैप देने के बाद एक छोटी बॉडी कैंडल देता है और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल देता है और ये मार्केट में यू टर्न इंडिकेशन करता है। इसके लिए इसको मॉर्निंग स्टार नाम दिया गया। इसके लिए भी कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। पहला, शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी मार्केट गिर रही होनी चाहिए। दूसरा, एक बिग रेड कैंडल देने के बाद नेक्स्ट कैंडल एक छोटी स्मॉल बॉडी कैंडल होनी चाहिए। ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। दूसरा, सेकेंड कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। सो अगर हमारा कंडीशन फुलफिल होता है, थर्ड कैंडल की जब हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तब हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा थर्ड कैंडल की लोएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार। ये चार्ट में आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये भी मॉर्निंग स्टार की जस्ट ऑपोजिट है। इसमें फर्स्ट कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होता है और थोड़ा गैप देने के बाद एक स्मॉल बॉडी कैंडल होता है और थर्ड कैंडल एक बिग रेड कैंडल होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है। ये पैटर्न हमें यू टर्न इंडिकेशन करता है कि आप मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब देखिए, मार्केट तेजी से मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा स्लो होता है और फाइनली एक बिग रेड कैंडल बनता है। देन मार्केट फाइनली यहाँ से रिवर्स हो जाता है। सो हमारा यहाँ पे शॉर्ट एंट्री होगा जब थर्ड कैंडल की नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल की लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, तब हमारा यहाँ पे एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस पैटर्न की हाईएस्ट पॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न है, लाइक बुलिश किकर, बेरिश किकर, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, डार्क कवर क्लाउड, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, डोजी स्टार और भी बहुत सारे पैटर्न है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सो हमने अभी तक कैंडलस्टिक की लॉजिक को सीखा है, हमें कैसे ट्रेड लेना है वो अभी तक हमने नहीं सीखा है, तो हम कभी भी कहीं पे ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, हम ट्रेड लेंगे एक कॉन्फ्रेंस की बेसिस पे ट्रेड लेंगे, लाइक सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा। सो कैंडलस्टिक को कॉन्फ्रेंस की बेसिस पर कैसे ट्रेड लेना है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। सो आप जरूर चैनल पे विजिट कीजिए। सो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक योर स्टॉक जर्नी।